समय था। राज अपनी बीवी आराध्या और 7 साल का बेटा आरव के साथ कार से ट्रैवल कर रहा था। कार पिंपरी गांव के पास पहुंची थी। तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ दिखाई दिया। वाह, कितना क्यूट पपी था। क्या वो तुम्हें चाहिए? हाँ। तो ठीक है रानी साहिबा, ले आते हैं आपके लिए। राज ने कार से रिवर्स ली और कार से उतरकर उस पिल्ले को उठाया। रास्ते के किनारे माइलस्टोन था जिस पर लिखा था पिंपरी 5 किलोमीटर। उसने कुत्ते को उठाकर आराध्या को दे दिया और वो वहां से निकल पड़े। आराध्या उस पप्पी के साथ खेलने लगी। तभी राज को दूर रास्ते के बीचों बीच एक गांव वाला दिखाई दिया। राज ने हॉर्न दिया। वैसे गांव वाला रास्ते से हट गया। कुछ देर आगे जाने के बाद राज को रास्ते के किनारे फिर वही माइलस्टोन दिखाई दिया जिस पर लिखा था पिंपरी 5 किलोमीटर। शायद माइलस्टोन लगाते हुए कोई गलती हुई होगी। राज मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर बीतते ही उसे रास्ते के किनारे वही गांव वाला चलते हुए दिखाई दिया जो कुछ देर पहले दिखाई दिया था। वो थोड़ा सा जाग गया। इस बार उसने गांव वाले की शक्ल देखी। गांव वाले ने राज के चेहरे को देख लिया। कुछ देर बीतने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे वही माइलस्टोन है जिस पर पिंपरी 5 किलोमीटर लिखा गया है। वो कुछ परेशान सा हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या महाराज? पिंपरी 5 किलोमीटर वाला माइलस्टोन 3 बार दिखाई दिया है। अभी तक तो हमें पिंपरी गांव तक पहुंच जाना चाहिए था। तभी उन्हें सामने रास्ते के किनारे वही आदमी चलते हुए दिखाई दिया। वो देखो, वो आदमी तीसरी बार दिखाई पड़ रहा है। हाँ राज, मैंने भी देखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। राज ने कार उस आदमी के पास जाकर खड़ी कर दी। गांव वाले ने राज की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो सहम गया और चिल्लाने लगा, चकवा चकवा, और वो वहां से भागा। ये देख आराध्या और राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी इस तरह से क्यों भागा। राज काफी डरा हुआ था। राज, ये चकवा क्या होता है? आराध्या ने राज से पूछा। चकवा, हिंदी में चकवा का अर्थ होता है छलावा। छलावा? ये क्या होता है? ये एक भूतों का प्रकार है जो अपने रूप बदल सकता है। रास्ते पर जो प्रवासी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, मरने के बाद वो छलावा बन जाते हैं। ये रात को प्रवासियों को अपने रास्ते से भटका देता है या फिर बार बार उसी जगह पर घुमाता रहता है। प्रवासी इससे काफी परेशान हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं। क्या इसका मतलब हमें छलावा ने पकड़ लिया है? हाँ, राज ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन अब हम क्या करें? इस छलावा से कैसे बचे? ये मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद उस गांव वाले को भी छलावे ने पकड़ लिया है, इसलिए वो भी हमारे साथ एक ही जगह घूम रहा है। हमें उससे मदद लेनी चाहिए, राज ने कहा और उसने कार चालू कर दी। और फिर उन्हें वही गांव वाला रास्ते पर भागते हुए दिखाई दिया। राज ने हॉर्न दिया और वो गांव वाला ठहर गया। राज ने कार उसके बगल में रोक दी। चाचा जी, हम लोग आपकी तरह ही छलावे में अटक गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। राज के विनती करने के बाद गांव वाला गाड़ी में बैठ गया। छलावे से बचने के लिए जब तक सुबह ना हो जाए हमें इसी जगह बैठे रहना चाहिए। सुबह होते ही छलावा खत्म हो जाएगा। वो तीनों कुछ देर सड़क के किनारे कार में ही बैठे रहे। लेकिन तभी बगल के खेत से एक बुढ़िया चिल्लाते हुए बाहर निकली। वो कार के कांच पर थपथपाते हुए चिल्लाने लगी, बेटा बेटा, मुझे अंदर आने दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन तीनों ने खिड़की पर देखा तो वहां राज की माँ थी। माँ, तुम यहाँ रुको, अभी दरवाजा खोलता हूँ। राज, हमारा घर यहाँ से 70-80 किलोमीटर है। माँ जी यहाँ नहीं आ सकती। ये छलावा हो सकता है जो माँ जी के भीस में आए हैं। बेटा जल्दी दरवाजा खोल, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे पहुंची? पता नहीं बेटा, मैं तो फार्म हाउस में अपने खेतों को निहार रही थी। तभी हमारी बिल्ली अचानक खेत में चली गई और चीखी। मैं उसे लेने खेत में गई तो वो वहाँ पर मरी पड़ी थी। मैं चिल्लाकर खेत से बाहर निकली तो अचानक यहाँ पर निकली और सामने तुम्हारी कार दिखाई दी। ये सच में माँ ही है? माँ को भी छलावे ने पकड़ लिया और उसे यहाँ भेज दिया, राज ने कहा। तभी राज की माँ ने चीखते हुए अपनी छाती पकड़ी और जमीन पर गिर गए। ये क्या? लगता है माँ को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे कहते हुए राज कार से उतर गया। कार में से गांव वाला और आराध्या उसे कार में बुला रहे थे, लेकिन राज ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी माँ के बगल में बैठा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वो बुढ़िया अचानक से उठ गई और उसने अपने लंबे नाखूनों से राज का गला काट डाला। राज का कटा सिर जमीन पर गिर गया। ये देख आराध्या चीख हुई। वह कार से नीचे उतरने ही वाली थी, लेकिन उसे गांव वाले ने बाहर निकलने नहीं दिया। वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार चालू करने लगा। बेटी, मुझे अंदर आने दे, वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोलने लगी। लेकिन तभी गांव वाले ने कार तेजी से भगाई। आराध्या जोर जोर से रोने लगी। छलावे ने उसी के सामने उसके पति को छल से मारा था। कुछ देर आगे जाते ही गांव वाले ने देखा कि रास्ते पर सामने से उसका बेटा भागते हुए आ रहा था। उसने कार रोक दी। वह कार के पास आया और कांच पर थपथपाते हुए बोला, पिताजी, मुझे जल्दी से अंदर लीजिए। मुझे छलावे ने पकड़ लिया है। मैं खेत से घर की ओर लौट रहा था, लेकिन मैं हर बार एक ही जगह आ रहा हूँ। मेरे पीछे एक बुढ़िया पड़ी है जो मुझे मारकर खाना चाहती है।
अरे मेरा बेटा खेतों में नहीं था और वो घर ही लौटने वाला था। तो क्या ये वही है? आराध्या ने कहा। तभी दूर से वो बुढ़िया भागते हुए आने लगी। पिताजी जल्दी से मुझे अंदर लीजिए, वरना वो बुढ़िया मुझे खा जाएगी। गांव वाले ने कमर में छिपाई हुई छुरी बाहर निकाली और पिछला दरवाजा खोला। बुढ़िया बस उसके बेटे को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वह कार में बैठ गया और दरवाजा बंद कर दिया। बेटे तुम अकेले कैसे आए? अरे तुम्हारे छोटे चाचा कहाँ हैं? गांव वाले ने पीछे मुड़कर अपने बेटे से पूछा। वो तो खेत नहीं रह गए। बेटे ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। तभी गांव वाले ने चीखते हुए हाथ में पकड़ी हुई छुरी उसके सिर में घोंप दी। मूर्ख छलावा, अरे मेरा बेटा भाई 2 साल पहले ही मर गए थे। वो छलावा जिसने गांव वाले के बेटे का रूप लिया था, वो उसी जगह पर धुआं धुआं हो गया। ये देख कार के बाहर खड़ी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बहुत होशियार हो। देखते हैं कब तक बचोगे मेरे मार से। तभी गांव वाले ने कार स्टार्ट की और वहां से कार भगाई। कार अभी भी बार बार उसी जगह से गुजर रही थी। अलग अलग लोग रास्ते पर आ रहे थे, गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वाला हर किसी को कार से कुचल रहा था। कब तक भागेंगे हम? वो देखिए फ्यूल खत्म होने को है, उसके बाद तो वो सभी लोग हमें मार ही डालेंगे। तो क्या करे, अभी हार मान ले। पता नहीं ये छलावे ने हमें कैसे पकड़ लिया। हमारे पास ना कोई आदमी ना कोई जानवर आया था। क्या मतलब जानवर? छलावा हमेशा किसी इंसान या जानवर के भेष में हमारे पास आता है और इंसानों को पकड़ लेता है, और उसके बाद जो भी उन इंसानों के संपर्क में आता है वो सभी लोगों को भी छलावा पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर आराध्या के गोदी में बैठे हुए कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी और उसने कार रोक दी। क्या ये आपका कुत्ता है? उसने आराध्या से पूछा। तभी उस कुत्ते की आंखें लाल हो गई और वो गांव वाले की तरफ देखकर गुर्राने लगा। गांव वाले ने छुरी हाथ में पकड़ी। नहीं, ये हमारा कुत्ता नहीं है, ये हमें छलावा में फंसने से पहले रास्ते पर माइलस्टोन के पास मिला था और हमने इसे उठाया था। ये सुन गांव वाले की आंखें बड़ी हो गई और वो कुत्ते को निहारने लगा। कार को कई अजनबी लोगों ने घेर लिया और वो गुस्से से आराध्या और गांव वाले को कार से बाहर निकलने के लिए धमका रहे थे। यही छलावा है। ये सब तभी शुरू हुआ जब कुत्ता कार में आया। ये यहीं बैठकर हमें अपने जाल में उलझाता चला गया और हम उसमें फंसते चले गए। उस कुत्ते की पिल्ले ने अपना जबड़ा खोला और गुर्राने लगा। गांव वाले के पसीने छूट गए। तभी उस कुत्ते ने गांव वाले के गले पर छलांग लगाई और उसके गले को काटने लगा। तभी गांव वाले ने छुरी कुत्ते के सिर में मारी और कुत्ता धुआं बन गया। उसी के साथ जो अजनबी लोग कार के बाहर खड़े थे वे भी धुआं बन गए। छलावा मर चुका था और आराध्या और गांव वाला बच गए।